वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले आप सभी को सत्कार सहित प्रणाम। मैं सतगुरु महाराज के चरणों में यही अरदास करता हूं कि वाहेगुरु जी आप सभी की हर सच्ची अरदास पूरी करें और आप सभी के जीवन में सुख, शांति और नाम की बरकत बनी रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है, जो भी गुरु के प्यारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कमेंट में अपना नाम अवश्य लिखें और वाहेगुरु जरूर लिखें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक साखियां आपके लिए लेकर आते रहें। अब आइए आज की इस अद्भुत और शिक्षाप्रद साखी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी भाई मंज जी की है, जो सिख इतिहास में अटूट श्रद्धा, धैर्य और आत्मसमर्पण का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। यह एक ऐसे रईस चौधरी की दास्तां है जिसने ईश्वर को पाने के लिए अपने अहंकार और संपत्ति को राख कर दिया। भाई मंज की कहानी सिख इतिहास की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक मानी जाती है। यह केवल एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की मिसाल है। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के समय पंजाब के होशियारपुर जिले के एक गांव में भाई मंज नाम का एक बहुत बड़ा रईस राजपूत रहता था। वह 72 गांवों का चौधरी था। धन दौलत, जमीन जायदाद और सम्मान की उसके पास कोई कमी नहीं थी। हालांकि वह हिंदू था, लेकिन उसकी गहरी श्रद्धा सूफी संत सखी सरवर में थी। उसने अपने घर में सखी सरवर की 2 कब्रें बनवाई हुई थीं, जहां दूर दूर से लोग माथा टेकने आते थे। हर साल वह लोगों के जत्थे लेकर पीर निगाहे की यात्रा पर भी जाता था। एक बार यात्रा से लौटते समय उसकी मुलाकात एक ऐसे सिख से हुई जो बड़े प्रेम से गुरु नानक देव जी की वाणी का जाप कर रहा था। भाई मंज उस वाणी को सुनकर भीतर तक बदल गया। उसने पहली बार गुरु घर और गुरु साहिब के बारे में सुना। जब उसे पता चला कि उस समय गुरु गद्दी पर गुरु अर्जुन देव जी विराजमान हैं और अमृतसर में रहते हैं, तो उसके मन में उनके दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। भाई मंज सीधे अमृतसर पहुंच गया। वहां उसने श्री हरमंदिर साहिब में चल रही सेवा देखी। सिख बड़ी श्रद्धा और प्रेम से गुरु घर की सेवा कर रहे थे। अमृत सरोवर में स्नान करके जब वह गुरु दरबार पहुंचा और गुरु अर्जुन देव जी के दर्शन किए, तो उसका मन भाव विभोर हो गया। उसने महसूस किया कि जो आत्मिक आनंद उसे आज मिला है, वैसा आनंद उसे कभी कहीं नहीं मिला। वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे सच्चे पातशाह, मुझे अपना सिख बना लीजिए। लेकिन गुरुजी ने तुरंत उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, तुमने अपना पीर सखी सरवर को बनाया है। सिक्खी का मार्ग बहुत कठिन है, यह तलवार की धार जैसा रास्ता है। पर भाई मंज ने हाथ जोड़कर विनती की कि अब उसका मन केवल गुरु के चरणों में ही लगता है। तब गुरुजी ने कहा, यदि सचमुच सिख बनना चाहते हो तो पहले अपने घर जाकर सखी सरवर की कब्रें तोड़ दो। भाई मंज बिना एक पल गंवाए घर लौट आया। उसने अपने घर में बनी दोनों कब्रें तोड़ दी और गांव में ऐलान कर दिया कि अब कोई वहां माथा टेकने ना आए। यह बात सखी सरवर के अनुयायियों को बहुत बुरी लगी। उन्होंने भाई मंज को धमकाया कि वो सब कुछ खो देगा, लेकिन भाई मंज अपने निर्णय पर अडिग रहा। कुछ ही समय बाद उसके पशु मरने लगे। गांव वालों ने उसे संबंध तोड़ लिया और उसे चौधरी के पद से हटा दिया। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अंत में उसे गांव छोड़ना पड़ा। भाई मंज फिर अमृतसर पहुंचा और गुरुजी से विनती की कि अब उसे अपना सिख बना लें, लेकिन गुरुजी ने कहा, जब तक हम बुलाएं नहीं तब तक हमारे पास मत आना। भाई मंज ने इसे भी गुरु का हुक्म मानकर स्वीकार कर लिया। वह गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर मजदूरी करने लगा। पत्नी और बेटी के साथ बड़ी कठिनाई से जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद गुरुजी ने उसे संदेश भेजा, गुरु के लंगर के लिए 100 रुपये भेजो। उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। भाई मंज के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसने हर जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। अंत में उसने अपने परिवार से कहा, यदि गुरु के लिए सब कुछ भी देना पड़े तो वह भी कम है। इतिहास में वर्णन मिलता है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को एक सेठ के यहाँ सेवा में भेज दिया और बदले में मिले 100 रुपये गुरु घर भिजवा दिए। उसने अपने जीवन की हर खुशी गुरु के चरणों में अर्पित कर दी।
लेकिन उसके विश्वास में कभी कमी नहीं आई। कुछ समय बाद गुरुजी ने उसे अमृतसर बुला लिया। भाई मंज दिन रात सेवा करता, जंगल से लकड़ियां लाता, बर्तन साफ करता और लंगर में सेवा करता। एक दिन गुरुजी ने पूछा, तू लंगर खाता है? भाई मंज ने कहा, जी महाराज। गुरुजी बोले, जितनी सेवा करता है उतना ही खा लेता है, फिर सेवा क्या हुई? यह सुनकर भाई मंज ने लंगर खाना छोड़ दिया। बाद में वह संगत का बचा हुआ भोजन खाने लगा। तब भी गुरुजी ने कहा, वो तो जानवरों का हिस्सा होता है। भाई मंज ने वो भी छोड़ दिया। अब वह जंगल के फल खाकर जीवन बिताने लगा। एक दिन वह सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लेकर लौट रहा था कि अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। अंधेरे में उसका पैर फिसल गया और वह एक कुएं में गिर पड़ा। लेकिन उसने लकड़ियों का गट्ठर सिर से नीचे नहीं गिरने दिया, क्योंकि वह गुरु के लंगर के लिए था। पूरी रात वह कुएं में खड़ा वाहेगुरु का सिमरन करता रहा। सुबह जब वह गुरु घर नहीं पहुंचा तो गुरु अर्जुन देव जी स्वयं उसे ढूंढने निकले। जब सिखों ने रस्सी डालकर उसे बाहर आने को कहा तो भाई मंज बोला, पहले लकड़ियां बाहर निकालो, यह गुरु के लंगर के काम आएंगी। उसकी यह भावना देखकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने भाई मंच को गले लगा लिया और कहा, मंच प्यारा गुरु को, गुरु मंच प्यारा। उन्होंने कहा कि भाई मंच अब केवल उनका सिख नहीं बल्कि संसार को पार लगाने वाला जहाज है। गुरुजी ने उसे वरदान दिया कि उसका सब कुछ वापस मिल जाएगा। कुछ समय बाद उसकी जमीन जायदाद लौट आई, परिवार वापस मिल गया और लोग उससे क्षमा मांगने लगे। लेकिन भाई मंज के लिए सबसे बड़ा धन गुरु का नाम और गुरु की कृपा थी। भाई मंज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा केवल शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, धैर्य और पूर्ण समर्पण से सिद्ध होती है। यह कहानी गुरु और शिष्य के उस अटूट रिश्ते को दर्शाती है जहां परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में गुरु अपने सिख को कभी अकेला नहीं छोड़ते।